सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो हम इसके फटाफट से ग्राफिक आर्ट्स वगैरह सेट कर लेते, इसके डिज़ाइंस वगैरह सेट कर लेते, स्केच फेप से मॉडल्स वगैरह डाउनलोड करके एक प्रॉपर लेवल को सेट करते। ओके, तो मैं इसको टाइम लैप में वीडियो डाल देता हूँ।
तो इस तरह से कुछ हमारा लेवल डिज़ाइन हुआ है। हम इसको एक बार प्ले करके चेक कर लेते। ओके, सही दिख रहा है। अब हमने ये एक प्रोटोटाइप रेडी कर दिया फर्स्ट लेवल का। अब इसमें हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले वो पहले दिखने के बाद में कुछ एक टाइम हमें जाता हुआ दिखे, कुछ टाइम के बाद में 3, 2, 1 हो, उसके बाद में वो क्या बोलते हैं फिर से घूम जाए। ओके, तो हमें जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट एनिमेशन है जो ब्लॉक्स का, उसको हम ओपन करेंगे और उसका जो डिफ़ॉल्ट एनिमेशन है उसको हम हैज़ एग्जिट टाइम ऑन रखेंगे। ओके, ये हम सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट एनिमेशन में जाएंगे। डिफ़ॉल्ट एनिमेशन में हमारा क्या है, इस तरह से बैक साइड दिख रहा है पहले। ओके, ब्लॉक। तो हमें उसको एनिमेशन क्या चेंज करना है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 180 पर ही हो। सॉरी, क्या है उसका शो एनिमेशन किस तरफ जाता है, 180 पर जाता है। ओके, तो हमें डिफ़ॉल्ट एनिमेशन में उसका बाय डिफ़ॉल्ट 180 रखेंगे। और कब तक 180 रखेंगे, 3, 2, 1। ओके, तो 3, 2, 1 होता है, यानी कि ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और उसके बाद में वो 0.30 पे वो घूम जाएगा। ओके,
तो तब कब तक, यहाँ तक वो 180 पर ही रहेगा। तो 1 2 3 उसके बाद में वो पलटेगा, तो 1 2 3 एंड फिर पलट जाएगा। ओके, तो और जब तक वो पलट नहीं रहा तब तक हम वो जो ब्लॉक के क्लिक है, जो हमने क्लिकेबल रखा हुआ है लेवल मैनेजर पे, इस क्लिकेबल को जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रू रखा है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देंगे। और 3 सेकंड के बाद में जो हमारा जो प्रोग्रेस टाइमर है वो ख़त्म हो, उसके बाद में ही हम उसको ट्रू करेंगे। ओके, तो जो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है उसको हम फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे, और हम इन्वोक फंक्शन का यूज़ कर लेंगे या आई नंबरेटर का यूज़ कर लेंगे, और यहीं पर हम प्रोग्रेस भी दे देंगे। सब करते हैं 1 बाय 1 ताकि 3 सेकंड का गैप मिले, 3 2 1, और उसके बाद में वो पलटी करेगा। और ये जो ब्लॉक्स हमने 3 बाई 3 के सेट में रखे वो आगे जाते जाते बढ़ते जाएंगे ब्लॉक्स। ओके, तो हम यहाँ पर एक आई नंबरेटर ले लेते हैं, वेट एंड स्टार्ट क्लिकेबल। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना सेकंड है, 3 सेकंड्स का तो वही है, और 3.4 पे हम उसको वो कर देते, तो हम 3.4f ले लेंगे, यील्ड रिटर्न न्यू वेट 4 सेकेंड्स, एंड इधर हम ले लेंगे 3.4f। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्लिकेबल इज इक्वल टू ट्रू, और इसको हम यहाँ पर स्टार्ट में दे देंगे, स्टार्ट वेट एंड क्लिकेबल इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी स्टार्ट का रूटीन लेना है हमें, स्टार्ट का रूटीन वेट एंड स्टार्ट क्लिकेबल इज इक्वल टू ट्रू। तो शुरुआत में होगा क्या कि पहले हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, जब क्लिकेबल नहीं होंगे, जब वो पलटी हो जाएगी फिर से उसके बाद क्लिकेबल रहेंगे। तो शुरुआत में किस तरह से दिखेगा, इस तरह से हम एक बार प्ले करते हैं, इस तरह से पहले दिखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फिर बाद में पलटी कर गया, अब हमें ढूंढना है कि कहाँ पर है वो 1। ओके, इस तरह से जब तक वो क्लिकेबल नहीं थे, मतलब में जब तक वो गेम हमारी शुरू नहीं हुई थी तब हम तब तक हमें क्लिक नहीं करना है। 1 सेकेंड, वो क्लिकेबल इज इक्वल टू फॉल्स रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3.4 इज क्लिकेबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो ब्लॉक स्क्रिप्ट पे जाएंगे, और ब्लॉक स्क्रिप्ट पे अगर इस क्लिकेबल इज इक्वल टू ट्रू है तो ही वो हम यहाँ पर स्टार्ट में इस क्लिकेबल इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। एक बार ट्राई करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ओके, इस क्लिकेबल इज इक्वल टू फॉल्स है, अब हम क्लिक कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो ये जो अब शुरुआत का जो पोर्शन है ना, यहाँ पर हम 3 2 1 स्टार्ट का एक रख लेते हैं, या तो फिर एक प्रोग्रेस रख लेते। तो हम एक कैनवास ले लेंगे, कैनवास टाइमर या फिर विजिबल टाइम कैनवास, ऐसा कुछ अभी नाम रख लेते हैं, टेम्प्ररी, जिसको हम सॉर्ट ऑर्डरिंग लेयर 1 पे रखेंगे, जैसे 0 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए स्क्रीन साइज़ एंड UI पैनल ले लेंगे, पैनल को पूरी हाइड कर देंगे, और मेरे कास्ट टारगेट की ज़रूरत नहीं है, मास्क केबल की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर हम ले लेंगे एक स्लाइडर। ओके, स्लाइडर की हम 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्लाइडर को हम 2x2 या फिर 2.5x2.5। स्लाइडर का जो हैंडलर है उसको ऑफ कर देंगे, और स्लाइडर का जो रे कास्ट है इंटरेक्टेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, ताकि हम उसको वो नहीं कर सके। रे कास्ट टारगेट भी हटा देंगे, और इसका फील एरिया का भी रे कास्ट टारगेट हटा देंगे, ताकि हम उस पर टैप करके उसकी वैल्यूज़ चेंज ना कर सके। ओके, अब होगा क्या, जो स्लाइडर की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकेंड की होगी। ओके, हम एक काम करते हैं, ये जो फील एरिया है उसको थोड़ा सा खींच लेते हैं बाहर तक, यहाँ तक।
ओके। तो ये जो स्लाइडर की हमारी वैल्यू है होगी वो मैक्सिमम वैल्यू 3 रखते, मिनिमम वैल्यू 0 रखते, और हम इसको यहाँ पे 3 पे रखेंगे। तो 3 से क्या होगा, इस तरह से वो कम होके इधर तक आएगा और फिर ये ऑफ हो जाएगा। ओके। अब स्लाइडर का हम कलर वगैरह सेट कर लेते, जैसे कि बैकग्राउंड कलर को हम थोड़ा सा डार्क दे देते और फोरग्राउंड कलर को हम थोड़ा सा इस तरह का दे देते, येलो। ओके। और ये जो हमारा स्लाइडर है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देते 3। ओके। और ये स्लाइडर को हम टॉप में असाइन करके नीचे ले लेते। ओके। हमें आई थिंक 3/3 पे रखना चाहिए या फिर 3.2/3.2/2। हम एक काम करते, एक 2D में एक ग्रेडियंट ले लेते जो कि कुछ ग्रेडियंट, वन साइडेड ग्रेडियंट हमारे पास पड़ा होना चाहिए था। ग्रेडियंट 2 है, ये ग्रेडियंट है। चलो इसका यूज़ करके देख लेते एक बार। ओके, हमें इधर ले लेना है ये ग्रेडियंट को, फिर से हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर। और यस, अब ये ग्रेडियंट के लिए हम एक UI इमेज लेंगे, रेखा टारगेट हटा देंगे, टॉप में असाइन करेंगे और इसको ग्रेडियंट देंगे। ओके। अब इसको रोटेट कर देते और इसको स्केल अप कर देते और इसको हम ब्लैक दे देंगे थोड़ा। ओके। अब ये जो स्लाइडर है कुछ इस तरीके से दिखेगा। या फिर हमें दोनों को सेंटर में ले लेते, पैनल थोड़ी डार्क और ये इमेज को हम थोड़ा सा लाइट ले लेते। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लेवल मैनेजर है उसके अंदर हम एक UI का नेम स्पेस ऐड करेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, सीरियलाइज फील्ड लेंगे स्लाइडर और हम लेंगे विजिबल स्लाइडर। ओके। स्टार्ट विजिबल स्लाइडर। अब स्टार्ट विजिबल स्लाइडर की वैल्यू हम अपडेट फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे। इफ स्टार्ट विजिबल स्लाइडर डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 0, तब तक वो क्या करेगा, स्टार्ट विजिबल स्लाइडर डॉट वैल्यू माइनस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ओके। और जैसे ही 0 एल्स जैसे 0 होगी ऐसे ही हम एक ये वाला कैनवास जो है सीरियलाइज फील्ड गेम ऑब्जेक्ट विजिबल स्लाइडर कैनवास। ओके। विजिबल स्लाइडर कैनवास को हम यहाँ पर इफ विजिबल स्लाइडर कैनवास डॉट एक्टिव हो तो विजिबल स्लाइडर कैनवास डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। ओके, सिंपल। अब हमें सिर्फ स्लाइडर को असाइन करना है और विजिबल कैनवास को असाइन करना है। स्लाइडर को स्लाइडर में असाइन कर देंगे, विजिबल कैनवास को विजिबल कैनवास में असाइन कर देंगे। तो अब कुछ होगा इस तरह से, प्ले करेंगे टाइमर। ओके। और ये ख़त्म। अब हमारी गेम शुरू हुई। ओके।
ये हमारी गेम कंप्लीट हुई। ओके, नेक्स्ट फिर से तो ये एक हमारा सेक्शन ये भी एक डन हो चुका है। अब हमें क्या करना है आगे, ये तो एक सही लग रहा है विजिबल कैनवास का। अब और आगे हमें क्या करना है वो सोच लेते हैं कि जब भी हमारी टाइल कलेक्ट हो तो वो डायरेक्ट जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसकी जगह पर एनिमेट होके साइड में चली जाए या कुछ भी ऐसा। तो थोड़ा अप होएगी और साइड में चली जाएगी, अप होएगी और साइड में चली जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो हम डायरेक्ट जो गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, तो हम करेंगे कि कलेक्शन कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, हम सारे कैनवासिस के लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कैनवास। ओके, ऑल कैनवास, जितने भी कैनवास है हम वो सारे कैनवास उसी के अंदर डाल देंगे। ओके, अब जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्ट्स डाल देते हैं। इफेक्ट्स को ऊपर ले लेते हैं हम, क्रिएट एम्प्टी क्यूब्स ले लेते हैं जिसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट के साथ में हमारा जो ग्राउंड प्लेन है वो ले लेते हैं। तो ये हमारा एक एनवायरनमेंट हो गया। इवेंट सिस्टम को सबसे नीचे ले लेते हैं और ये हमारा फ्रूट स्केच। अभी हमारे कुछ और फ्रूट्स को हमें चाहिए लेने हैं, वो भी बाकी। तो अभी हमारे पास सिलेक्शन होल्डर से लेवल ब्लॉक्स होल्डर है, सिलेक्शन होल्डर है। ओके, तो हमें एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट चाहिए जो होगा कलेक्टेड होल्डर। तो कलेक्टेड होल्डर में हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट हो जा रहे हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रॉय होने की जगह पे कलेक्टेड होल्डर के गेम ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएंगे और कुछ वक्त के बाद डिस्ट्रॉय होंगे। ओके, तो हमें क्या टाइम मिल जाएगा एक, कि भाई थोड़ा सा हमें गैप मिल रहा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कुछ वक्त के बाद में डिस्ट्रॉय करवाने के लिए हम उसको कलेक्शन होल्डर के पास भेजेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है आगे, डिस्ट्रॉय की स्क्रिप्ट। जब भी ब्लॉक्स कलेक्ट हो रहे लेवल मैनेजर के अंदर, वो स्क्रिप्ट के अंदर जाना है कि कब चेक ब्लॉक्स कर रहा है। तो जो इधर डिस्ट्रॉय कर रहे हम उसको डिस्ट्रॉय करने की जगह पर हम सिलेक्शन होल्डर के साथ में एक और वो ले लेते ऑब्जेक्ट, कलेक्टेड होल्डर, कलेक्टेड ब्लॉक होल्डर। ओके, और कलेक्टेड ब्लॉक होल्डर के अंदर हम उसको ट्रांसफॉर्म पेरेंट बना लेंगे कि सिलेक्शन होल्डर ओबीजे डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड 0 डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट इज इक्वल टू कलेक्टेड ब्लॉक होल्डर डॉट ट्रांसफॉर्म। ओके, इतना करेंगे सिंपल। तो हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे मगर वो कलेक्शन में चले जाएंगे। ओके, कलेक्टेड होल्डर में चले जाएंगे। चलो, सिर्फ हमें अभी और कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें ये देखना है कि वो कलेक्टेड होल्डर में चले जाते हैं या नहीं। उसके बाद में आगे का काम बाद में करेंगे। तो कलेक्टेड होल्डर को हम लेवल मैनेजर में असाइन कर देते हैं और प्ले फोकस पे सिलेक्ट करके प्ले करते हैं। तो ये हमारा ओके, हमें विजिबल कैनवास कहाँ गया, हमारे ऑल कैनवास में विजिबल कैनवास ऑफ क्यों है, प्ले करो। तो ये विजिबल कैनवास से हमारे कलेक्टेड होल्डर अभी हमारा डाउन है, जिससे कि ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ये कलेक्टेड होल्डर में हमारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुए। ओके,
ओके, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 सिलेक्शन होल्डर में एक रे जा रहा है, वो क्यों रे रहा है? हमें यहाँ पर गेट चाइल्ड पहले 0 को भेज रहा है, फिर 1 को भेज रहा है, फिर 2 को भेज रहा है। तो यहाँ पर हम आई करके देख लेते हैं एक बार। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्शन में कुछ नहीं है। 1 2 3 ओके, 2 जा रहे हैं, एक नहीं जा रहा, एक हमारा ड्रॉप हो जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम ऑफ कर देते हैं। डिस्ट्रॉय सारे हो रहे थे ना, डिस्ट्रॉय तो सारे ही हो रहे थे। ओके 1 2 3 सॉरी कहाँ है, ओके 1 2 3 डिस्ट्रॉय सारे हो रहे, पर इधर तकलीफ आ रही है। तो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड 0 डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट। ओके, हम इसको +1 ले लेते, चलो एक बार। ओके, अब देख लेते एक बार किस तरह से चलता है। वन टू थ्री 1 2 3 1 2 3 फिर भी एक रह ही जा रहा है। तो चलो, आई थिंक हमें इस तरह से तो वर्क नहीं करना होगा। हमें किस तरह से वर्क करना पड़ेगा? हमें वर्क करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं करवा सकते, हम कुछ और करना पड़ेगा हमें इसके लिए। ये तो जैसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहे ऐसे होने देते। ओके, चलो हम एक काम करते, अभी इसको ड्रॉप करते, बाकी का काम सब कंटिन्यू रखते। जैसे कि विजिबल कैनवास है, हमें एक करंट कैनवास ले लेना है। UI कैनवास, करंट कैनवास, स्केल विद स्क्रीन साइज, UI पैनल, ओके, Raycast off and UI text mesh pro, label text। यहाँ पर एक हम UI इमेज ले लेते हैं, इमेज Raycast टारगेट 300, ओके, और उसको हम BG में डालेंगे, जिसका बोल्ड हम थोड़ा सा इस कलर का दे देंगे। उसके अंदर हम टेक्स्ट को डालेंगे, टेक्स्ट को बोल देंगे, सेंटर देंगे और बड़ा करेंगे। इसको देंगे लेवल 1 और इसको हम डिसेबल कर देंगे। एक्स्ट्रा सेटिंग में से रिच टेक्स्ट ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हटा देंगे और साइज़ थोड़ी और बड़ी कर देंगे। ये जो हमारा है लेवल बोर्ड, ओके, इसको हम टॉप व्यू में रखेंगे, जिसको हम नीचे इस तरह से
ले लेते हैं। ओके, करंट कैनवास रहेगा, विजिबल कैनवास में थोड़ा सा अप। ओके, सो तकरीबन कुछ इस तरह से हमारी गेम होगी। प्ले करते। ओके, लेवल 1, लेवल 2। ओके सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने जो +1 लिया है उसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने में +1 कर रहे। ओके, तो लेवल 2, लेवल 1 वगैरह वगैरह सब कुछ सेट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 बनाना एंड चेरीज। ओके, लेवल कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट के लिए भी हमने देख लिया कौन सा कहाँ है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइमर दे देंगे कि वो जो टाइमर है ना, वो टाइमर के अंदर अंदर ही आपको गेम को कंप्लीट करनी है। अगर टाइमर के अंदर अंदर गेम कंप्लीट नहीं करी तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। ओके, तो उसका भी हम कोड कर लेंगे। तो अब हमारा सेक्शन हो चुका है कि वो जो हमारा इशू आ रहा था वो पकड़ में आ गया। इधर हमने जो डायरेक्ट जो फॉर लूप हम चला रहे थे यहाँ पर हमें 3 देना था, जबकि हमने चाइल्ड काउंट को लिया था कि टोटल चाइल्ड काउंट कितना है। ओके, तो यहाँ पर हम 3 ले लेते तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि जैसे ही हम लेवल यानी 3 टाइल्स मैच होती है तो वो सारी के सारी कलेक्टेड होल्डर में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि हम कोई भी 3 टाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, ओके, ये और ये, तो वो तीनों पहुंच चुकी है कलेक्शन होल्डर में और हमारा ये ब्लैंक हो चुका है। ओके, ओके, तो अब हम उसका भी आगे का कोड कर लेते कि ताकि ये सब इशू ना आए। तो हमारा मेन प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर ब्लॉक पे भी हमें एक पब्लिक बूल ले लेना है। तो इसको हाइड इन इंस्पेक्टर ले लेंगे और पब्लिक लेंगे हाइड इन इंस्पेक्टर, बट पब्लिक बूल इज दिस कलेक्टेड। ओके, अगर ये वाला ब्लॉक कलेक्टेड है तो फिर इस पर क्लिकेबल वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड नॉट इज़ दिस कलेक्टेड। अगर इसका कलेक्टेड फॉल्स है तो ही वो करेगा। ओके, तो फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टार्ट ले लेते हैं। स्टार्ट के अंदर इज़ दिस कलेक्टेड को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स। ओके, और यहाँ पे लेवल मैनेजर के अंदर हम क्या करेंगे, पेरेंट बनाने के पहले उसका ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट, हमें गेट चाइल्ड लेना है। जैसे ये वाली सेम स्क्रिप्ट है ना, हमें स्क्रिप्ट को कॉल करना है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर रख लेते हैं और ब्लॉक स्क्रिप्ट के अंदर हम हाइड ब्लॉक की जगह पे क्या करेंगे, इज़ दिस कलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू, सिंपल। तो वो वाला ब्लॉक जो है वो कलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। तो बाद में क्या, वो क्लिक नहीं होगा, वो क्लिकेबल नहीं रहेगा। ओके, और यहाँ पर भी हम
नॉट इज दिस कलेक्टेड हो तो ही इस पर वर्क करे, वरना ना करे। ओके, तो कुछ हमने प्रॉब्लम, ओके, BLOC के कुछ इशू आ गए थे। तो अब हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि फिर बाद में फिर उसके ऊपर क्लिक करने से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। वो एक बार देख लेते हैं कि जो कलेक्ट हो गए वो ऑब्जेक्ट्स पे फिर से क्लिक करने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मान लो कि ये कलेक्ट हो चुके, तो कलेक्ट होके कलेक्टेड ऑब्जेक्ट में चले गए, तो फिर उसके ऊपर क्लिक करने पे अब कुछ नहीं होगा। ओके, हमारे ऑब्जेक्ट्स अब ये वाले ही वर्क करेंगे। ओके ओके, ये भी कलेक्टेड हो चुके, तो इनका भी अब कुछ नहीं होगा। एंड दिस, तो ये हमारी लेवल कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से भी हम रहने दे सकते हैं उसको, और अगर हमें उसको एनिमेशन करके हटवाना है तो भी हटवा सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से यही अच्छा लग रहा है। हमें कोई एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई एनिमेशन की ज़रूरत है। ओके, तो रहने देते इसको, एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि लेवल स्टार्टिंग में लेवल एक हमें एक प्रोग्रेस टाइमर दिख रहा है, उसके अंदर हम क्या बोलते कुछ वक्त के लिए हमें हमारे ब्लॉक्स दिख रहे। फिर लेवल कंप्लीट होने पे वो प्रोग्रेस कंप्लीट होने पे फिर से वो चेंज हो जाते हैं और फिर हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो अब मान लो कि ये वाला जो लेवल है वो लेवल 1 है, लेवल 1। ओके, अब मुझे लेवल 2 भी डिज़ाइन करना है। तो लेवल 2 डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये लेवल 2 करा। अब हम पहले तो कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए हम करंट कैनवास में लेवल बोर्ड में जाके इधर लेवल 2 कर देते हैं। ओके, अब मान लो कि मुझे 3 नहीं 3 से ज़्यादा चाहिए। ओके, 3 से ज़्यादा मुझे ब्लॉक्स चाहिए। तो मैं पहले तो जो हमारा साइज़ है ऑर्थोग्राफिक का वो थोड़ा ऊपर ले लूँगा। ओके, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो हमारे क्यूब्स है उसको थोड़ा और अपर साइड ले लूँगा इस तरह से, या फिर कैसा, हाँ इस तरह से कुछ अपर साइड ले लूँगा, थोड़ा गैप बने उस तरह से। ओके, और हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स को कर देंगे। जैसे कि लेवल ब्लॉक से ये रेड ब्लॉक है, अब हमें कुछ एक और फ्रूट को ऐड करना है। जैसे कि ये हमारा एक और फ्रूट है, आई थिंक ये कौन सा है, एवोकाडो नहीं है, ब्रोकली नहीं, कैरेट को ले लेते। चलो को कैरेट का हम प्रीफेब बना लेते हैं। फ्रूट्स का है हमारे वेजिटेबल्स में डाल देते। चलो ये हमारा पम्पकिन का ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे पास, तो हमें इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एक और ब्लॉक लेंगे, इसका डुप्लीकेट करेंगे। हम लेंगे पम्पकिन, और पम्पकिन के अंदर हमारा जो वाटरमेलन है ये क्यूब को 2 मिनट के लिए बंद करेंगे, और यहाँ पर हम हमारा पम्पकिन डालेंगे। फ्रूट्स के अंदर जो हमारा पम्पकिन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, वाटरमेलन्स को ऑफ कर देंगे। पम्पकिन को एक बड़ा सारा पम्पकिन हम इधर ही असाइन कर देते हैं। ओके, इस तरह से कुछ, ताकि कुछ दिक्कत ना हो। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते पम्पकिन का। ओके, अगर हम डाउन साइड देखें तो डाउन साइड हमें प्रॉपर दिखनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा पम्पकिन है, इसको डाल देंगे ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पर जो हमारा टैग है हम ले लेंगे ब्लॉक पम्पकिन, ब्लॉक पम्प। अभी हम कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखेंगे, वन ब्लॉक पम्पकिन ले लेते हैं इसका, ब्लॉक पम्पकिन। ओके, और अब हम इसके अंदर ब्लॉक पम्पकिन को ऐड करेंगे। जैसे कि ये है तो वैसे ही हमारा
ओके, ब्लॉक पम्पकिन में हमें क्यूब को वापस से ऑन करना पड़ेगा। अब ये पम्पकिन हम ले गए इधर, हमारा पम्पकिन कहाँ पर है, तो मान लो कि हमने एक पम्पकिन इधर लिया, एक पम्पकिन इधर लेते, एक पम्पकिन इधर लेते। ओके, तो इधर से इसको इधर जान देते, ये वाला इधर जान देते। ओके, तो ये हमारा एक और सेक्शन रेडी हो चुका है। और हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में सिंपली हमारा जो टॉप बीजी प्लेन, टॉप बीजी प्लेन जो है उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे लेवल के हिसाब से, और पूरा हम एनवायरनमेंट के साथ में, या तो फिर ये टॉप बीजी प्लेन है ना, हम लेवल ब्लॉक्स के अंदर ही डाल देते हैं उसको। लेवल ब्लॉक्स एम्प्टी ना, एम्प्टी चेक करता है ना, तो हमें लेवल ब्लॉक्स, पम्पकिन्स एंड टॉप बीजी, ये सब कुछ हमें एक साथ में सेट करना होगा। ये हमारा सेकेंड लेवल। ओके, दिस इज़ आवर सेकेंड लेवल। तो अब हम अगर इसको प्ले करेंगे तो वो उसी तरीके से प्ले होगा जैसे हमारा फर्स्ट लेवल प्ले हुआ था, और कुछ नहीं, सिर्फ हमने एक पम्पकिन को ऐड कर दिया है और कुछ नहीं करा है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। और एक लेवल ऐड, सिंपल है, मतलब हम जैसे जैसे करते जाएंगे वर्क, वैसे वैसे आपको लेवल्स डिज़ाइन करने में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ब्लॉक्स के प्रीफेब वेरिएंट्स बना लेने, और प्रीफेब वेरिएंट्स जैसे ही डन कर लेते हो आप, वैसे ही आप सिर्फ सेट करना है आपको, बस ब्लॉक्स को सेट करना है और लेवल डिज़ाइन करने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। दैट्स इट।